हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, जिससे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनालॉजी टेस्ट से। इसमें हम वर्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है शेर, जंगल और मछली। यानी शेर का संबंध दिया है जंगल से और मछली का संबंध हमें ढूंढकर बताना है। तो शेर कहाँ रहता है? जंगल में। तो मछली कहाँ रहती है? जल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कलम। कलम का संबंध है लेखक से, तो बल्लेबाज का संबंध किससे होगा? यानी कलम से क्या करता है? लेखक लिखता है। ठीक है, कलम से लेखक लिखता है। इसी प्रकार बल्लेबाज, तो बल्लेबाज का संबंध हो जाएगा बल्ला से। क्या हो जाएगा? बल्लेबाज बल्ले से बैटिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर का संबंध अस्पताल से और शिक्षक का संबंध किससे होगा? तो डॉक्टर कहाँ होता है? अस्पताल में। और शिक्षक कहाँ होता है? स्कूल में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? ये हमें बताना है। तो लाल किला का संबंध कहाँ से दिया है? दिल्ली से। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? ये हमें बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमृतसर कहाँ है? अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध है सैटेलाइट से। चंद्रमा का संबंध है सैटेलाइट से। तो धरती का कैसे हो जाएगा? ये हमें बताना है। तो धरती का हो जाएगा ग्रह। धरती क्या है? एक ग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम। आम आम एक फल है। टमाटर क्या है? ये हमें बताना। आम क्या है? एक फल है। तो टमाटर क्या हो जाएगा? एक सब्जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाती है हमारी नंबर एनालॉजी चालू। यहाँ से हो जाती है हमारी नंबर एनालॉजी चालू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12 का संबंध है 49 से। तो अब हमें बताना उत्तर का किससे होगा? दिए गए ऑप्शनों से। तो हमें इसमें क्या देखना है? इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है। तो 12 से 49 तक पहुँचने में हम किस प्रकार पहुँचेंगे? तो देखिए 12, अगर हम 12 का इंटू करें 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। अगर इसमें हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 49। तो इस तरीके से हम 49 तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार अब हमें 69 करना है। तो 19 का हम इंटू 4 में करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 21 का 4 में करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 17 का करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68। हाँ, तो 17 चौके 68 ये हो जाएगा। और इसमें +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 69, जो कि ऑप्शन नंबर सी से हम सोल्व करेंगे। तो ये लॉजिक था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यानी 17 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 7 का संबंध है 56 से। तो 64 का संबंध हमें दिए गए ऑप्शनों में से निकालना है। तो 7 से हम पहले कोशिश करेंगे 56 पे किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो अगर हम 7 का इंटू कर दें, यानी 7 का इंटू कर दें 8 में, तो कितना हो जाएगा? 7 8 56। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें 64 लाना है। अगर हम 4 का इंटू करेंगे 8 से तो 32 होगा। 7 का 8 से करेंगे तो 56 आ जाता। अगर 8 का करेंगे हम 8 से तो कितना हो जाएगा? 64। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 का संबंध 9 से। तो 16 का संबंध हमें दिए गए ऑप्शनों में से निकालना है। तो हमें पहले ये देखेंगे कि हम 36 और 9 के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए अगर हम इधर से काटें, इधर से देखें, इसको काट के देखते हैं। 9 चौका 36, तो 4 बार में क्या हो गया? 36 आ रहा है। तो इसी प्रकार अब वो दिए गए ऑप्शनों में से 16 से देखेंगे। 16 81 से कोई मैच नहीं होता, 25 भी नहीं होता, और 64, यानी 16 का हम 4 बार इंटू करेंगे, यानी 16 का हम 4 बार इंटू करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 64 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 का संबंध 29 से और 5 का हमें दिए गए ऑप्शनों में से निकालना है। तो अब देखिए 3 से हम 29 तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहां से? 3 से 29 तक। तो आइए देखते हैं। हम 3 का यदि इंटू कर दें 10 बार तो 30 होगा। उसमें से -1 करेंगे तो 29 आ रहा है। लेकिन यदि हम 5 का
यदि हम 5 का इस हिसाब से करें तो फिर 49 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसमें दूसरा लॉजिक देखेंगे, तो हम कर देते हैं 3 का क्यूब। क्या कर देते हैं? 3 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 27। फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 29। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें 5 का निकालना है, तो हम 5 का क्यूब कर देते हैं। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। कितना होगा? 125। तो और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 127। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, यस दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी का ही, कि 49 का क्या? 49 का 81 से संबंध है। उसी प्रकार हमको 100 का निकालना है, कि 100 का 49, 81 और 100, यानी हम इसमें लॉजिक ढूंढना है। तो 49 को देखें तो 49 से 81 बनाना है। देखते हैं लॉजिक इसमें। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हम 81 9 का होता है। इसी प्रकार 100 कितने का है? 10 का। कितने का है? 100 10 का। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे एक अंक छोड़कर, क्या? एक अंक छोड़कर दूसरे का स्क्वायर दिया गया। इसी प्रकार हम 10 का देखें तो 10 में 2 ऐड करेंगे, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। तो जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144। कितना आएगा? 144। तो इसमें 144 दिया है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हम लॉजिक कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 का 35 से संबंध है। तो इसी प्रकार दिए गए ऑप्शनों में से जिस प्रकार 5 का संबंध 35 यानी 5 से 35 बना है, ऐसे ही दिए गए ऑप्शनों में सेम लॉजिक लगाकर हमें आंसर बनाना है। तो देखिए हम देखते हैं 5 से 35 किस किस प्रकार पहुँचे जा सकते हैं। अगर हम 5 का सीधा सीधा इंटू कर दें 7 बार तो कितना आता है? 35। कितना आता है? 35 आता है। अब पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। यदि हम 7 का 7 से इंटू कर दें तो 49 आता है। ठीक है। अब 9 45, ये ज़्यादा 9 45 11 55 और 3 24। तो इसमें लॉजिक देखेंगे। पहले लॉजिक कौन सा लग रहा है? इसमें लॉजिक लग रहा है अभाज्य संख्या वाला। कौन सा? अभाज्य संख्या वाला। क्या? इसमें देखो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें अगली अभाज्य संख्या से क्या हो रहा है? इंटू। इस प्रकार ये क्या हो गया? 35 हो गया। क्या हो गया? 35 हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट कौन सी होती है अभाज्य संख्या? 7 होती है। कौन सी होती है? 7 होती है। 7 के बाद कौन सी होती है? 9। 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, कौन सी होती है? 11। तो जब हम 7 का इंटू 11 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 77। तो इसी प्रकार लॉजिक ये लग गया अभाज्य संख्या वाला। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 77। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 का संबंध, क्या? 7 का संबंध 24 से किस प्रकार है? इसी प्रकार दी गई ऑप्शनों में से हमें निकालना है। अब देखिए अगर 7 का इंटू 3 में किया जाए तो कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। अब इसमें प्लस 3 कर दें, सॉरी 7 का इंटू तो देखिए क्या निकालना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि 7 से 24 किस प्रकार बना। इसी प्रकार हमें सभी ऑप्शनों को चेक करके सेम लॉजिक वाला आंसर निकालना है। तो 7 से 24 बना है। 7 से 24 किस प्रकार बन सकता है? यदि हम 7 का इंटू 3 में कर दें तो कितना आएगा? 21। फिर इसमें 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब दिए गए ऑप्शनों में से देखते हैं। अब देखिए कि जो 30 है, क्या है? 30 है। ये 30 का 3 बार इंटू करने पर कितना आएगा? 90 आएगा। लेकिन इसमें 10 ऐड हो रहे हैं। कितने? 10 ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 23। जब हम 23 में 3 का इंटू करेंगे, कितने? 23 में 3 का इंटू करेंगे तो 69 आता है। कितना आता है? 69 आता है। और इसमें 3 ऐड करके देखें तो कितना हो जाएगा? 72। तो ऑप्शंस में दिया गया है। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 11 से क्या हो रहा है? 39। 13 से हो रहा है 45। तो 17 से हमें बताना है कि कौन सी संख्या दी गई ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर होगी। अब देखो
11 से 39 के पास पहुँचने की हम कोशिश करते हैं। अगर 11 का इंटू 3 में करते हैं तो 33 होता है। फिर +6 कर दें, +6 कर दें, कितना, +6 कर दें तो 39 हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए कि अगर 13 का इंटू हम 3 बार कर दें, कितनी, 3 बार कर दें तो 39 आता है। 39 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। फिर अगर हम 17 का इसी प्रकार 17 का 3 बार इंटू कर दें तो कितना आता है, 51। अब इसमें ऐड कर दिए हमने कितने, 6। ठीक है, सेम लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार कितने हो जाते हैं, 57। कितने हो जाते हैं, 57। तो हमारे दिए गए ऑप्शंस में ये आंसर है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी पर 57 दिया गया, ये लॉजिक था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 से 81 और 81 से 90 तक किस प्रकार पहुँचें। इसी प्रकार 749 और 49 से 56 किस प्रकार पहुँचें। इसी प्रकार का सेम लॉजिक, यानी यही लॉजिक लगा के हमें दिए गए ऑप्शनों में से जो ऊपर दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो लॉजिक लग रहा है वही दिए गए ऑप्शनों में से सेम होना चाहिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम देखते हैं कि 9 से 81 पे पहुँचेंगे हम पहले। तो सीधी सी बात है कि 9 का इंटू हो रहा है 9 बार, ठीक है, तो 81 हो गए। फिर 81 में जिस संख्या से हमने इंटू किया था वो ऐड हो रही है तो कितने हो गए, 90। कितने हो गए, 90। अब इसी प्रकार देखिए 7 सतैन 49, फिर उसमें कितने 7 ही ऐड हो रहे हैं तो इस प्रकार तो ये 56 हो गया। अब देखिए ऑप्शन ए चेक करके देखते हैं, 56 36, इसमें जितनी बार हमने क्या किया इंटू, यानी 6 का 6 बार किया है तो 6 ऐड करने पर कितने होते हैं, 42। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। फिर 8 टैन 64, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 को ऐड करेंगे तो 30 आ रहा है। तो ये लॉजिक हमें मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी में ऊपर वाले लॉजिक और नीचे वाला जो ऑप्शन है हमारा सी, उसमें सेम लॉजिक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब यहाँ से चालू हो जाती है कौन सी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। कौन सी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, तो जेड ए डी का संबंध है जेड ए एफ से। अब देखिए जेड कहाँ पे आता है अल्फ़ाबेट में, लास्ट में। ए कहाँ आता है, फर्स्ट में। डी कहाँ पे आती है, चौथे नंबर पे, यानी 4 नंबर है डी का। अब इधर देखो जेड सेम दिया है, ए सेम दिया है, ठीक है। अब डी और एफ यानी इन दोनों में अंतर है। अब डी आती है 4 पर और एफ आता है 6 पर। तो यानी क्या किया है कि आगे वाले दो तो सेम है और जो पीछे वाले, जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है उसमें क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 2 ऐड। तो हम भी यही देखेंगे, जेड ए सी, ये तो हो ही नहीं सकता। जेड ए सी क्या हो सकता है, चेक करते हैं। जेड लास्ट में आता है, ए सेकेंड में, सेम है। अब 2 ऐड करना है तो सी, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जेड सेम है, ए सेम है, फिर क्या करना थी, हमें 2 ऐड करना थी। तो जब हम ए में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगी, सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे के एल का संबंध है ए बी सी से। क्या, जे के एल का संबंध है ए बी सी से, ए बी सी से, ए बी सी से संबंध है। अब इसी प्रकार हमें क्या निकालना, एम एन ओ का संबंध निकालना। क्या, एम एन ओ का संबंध निकालना है। तो देखिए अब इसमें हो क्या रहा है कि जे के एल अल्फ़ाबेट में रेगुलर यानी कंटिन्यू आते हैं, यानी क्रम से। अब ए बी सी भी आते हैं, अब एम एन ओ भी आते हैं। तो हमें निकालना है, अगला निकालना है। तो देखिए जे के एल, जे का नंबर क्या होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। के का कितना होता है, 11 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। अब ए बी सी का कितना होता है, 1 2 3। अब निकालना का आएगा हमें एम एन ओ का, यानी एम कितने पे होता है, 13 पे। एन कितने पे होता है, 14 पे। फिर ओ कितने पे होता है, 15 पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे के एल, ए बी सी और एम एन ओ। अब जे के एल का संबंध दिया है ए बी सी से और हमें बताना है एम एन ओ का संबंध किससे। अब देखिए जे कहाँ पे आता है अल्फ़ाबेट में,
10 नंबर पे। कहाँ पे आता है? 10 नंबर पे आता है। ठीक है, अब के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है। कितने पे आता है? 12 पे आता है। अब इधर देखिए, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आती है और सी 3 पर आती है। तो एम एम कितने पे आएगा? 13 पे। 14 पे आएगा एन और 15 पे आएगा ओ। अब इसी प्रकार ये देखिए, तो एस टी आर ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए कहाँ से गए थे हम? जे के एल से ए बी सी के ऊपर। अब जे के एल, एल के बाद क्या आता है? एम एन ओ, यानी ये वाला देखिए, ये वाले 3 दिए हैं इनके बाद, तो सीधी सी बात है इसके बाद के यानी ए बी सी के बाद के 3 आएंगे। तो ए बी सी के बाद के 3 कौन से होते हैं? ए बी सी के तीन तीन तो डी ई एफ, क्या? डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इसका सही आंसर कर लीजिए आप, डी ई एफ, डी ई एफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा एल जी एच का संबंध दिया है एच सी डी से। तो इसी प्रकार हमें ओ एम एन से निकालना है। पहले इन दोनों में देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध है। तो आई करना क्या है हमें कि अब देखिए एल कितने पे आता है? 12 पे। कितने पे आता है? 12 पे। अब फिर जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर, फिर एच आएगा 8 पर, सी आएगी कितने पर? 3 पर, और डी कितने पे आएगी? 4 पर। तो अब देखिए लॉजिक, हम 12 से कहाँ गए? 8 पर, तो कितना? -4 हुआ। 7 से हम 3 पर गए तो -4 हुआ। फिर हम 8 से 4 पर गए तो कितना हुआ? -4 हुआ। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें? -4 वाला। तो यही हमें ओ एम एन पर लगाना है। तो अब ओ कितने पे आता है? 15 पर। एम कितने पे आता है? 13 पर। और एन कितने पे आता है? 14 पर। अब हमें -4 करना है। तो आइए देखते हैं, करते हैं। -4 करेंगे तो क्या आएगा? 11। फिर 13 में से -4 करेंगे तो 9। फिर 14 में से 4 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। अब देखिए 11 पे क्या आता है? आई। क्या आता है? 11 पे आता है के, सॉरी क्या आता है? के। फिर 9 पे क्या आती है? आई। 9 पे क्या आती है? के आई। और फिर 10 पे क्या आता है हमारा? जे। तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? के आई जे, जो कि दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा, तो इसलिए के आई जे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी सी। डी सी को क्या लिखा गया है? 12। डी सी को क्या लिखा गया है? 12। तो अब जी एच को हमें क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो डी सी, डी कितने पे? 4 पे, सी कितने पे? 3 पर। तो सीधा सा लॉजिक दिख रहा है, 4 का 3 में इंटू कर दिया, यानी डी का इंटू सी में कर दिया। अब जी, जी कितने पे आता है? 7 पर। एच कितने पे आता है? 8 पे। तो इन दोनों का हम इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 56। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी। ए बी सी डी को क्या लिखा गया है? 3 4 5 6। और फिर 6 5 4 3 को हमें बताना है। तो क्या बताना है? तो देखिए ए कितने पर होता है? ए कितने पर होता है? 1 पर, तो इसको 3 लिखा गया है। बी कितने पर होता है? 2 पर, तो इसको 4 लिखा गया है। सी कितने पे होता है? 3 पे, तो इसको कितना लिखा गया है? 5। डी कितने पे होता है? 4 पे, तो इसको 6 लिखा गया है। अब हमें इसी प्रकार ढूंढना है, तो 6। तो अब देखिए 6 लिखा गया है तो 2 ऐड हो रहे हैं, तो 6 यानी 6 पे तो आता है हमें एफ, लेकिन दिए गए ऑप्शनों में है नहीं। और लॉजिक कौन सा लग रहा है? +2 वाला। तो हमें देखिए डी आएगा सबसे पहले, जिसको हमने यहाँ पर 6 लिख रखा है। फिर आएगा सी, जिसको हमने 5 लिख रखा है, यानी 2 ऐड कर रखे हैं। फिर ए, अब देखिए 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो जब ए में 2 ऐड करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। फिर देखिए डी, ये डी, फिर सी को 5 मानेंगे। फिर बी को हम क्या? 4 बिल्कुल है। फिर ए को हम 3, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो रहा है, यानी इसमें हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो 2 देखिए 6 ऐड कर दिए हमने। जो सी कितना था? 3, उसको हमने 5 माना है। फिर बी कितना था? 2, जिसको हमने 4 माना है। और ए जिसको हमने 3 माना है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं डी सी बी ए को
654 3, 654 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन एनालॉजी टॉपिक से। उम्मीद होगी आपको आसानी से समझ में आएंगे, जो कि आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी प्रकार हमारे साथ रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एनालॉजी का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।